वर्षा की बूंदें गुरुत्वाकर्षण के कारण पूर्णतः ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे गिरती हैं, लेकिन ऊर्ध्वाधर से किसी कोण पर गिरना वायु द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त बल के कारण होता है। इस स्थिति में वर्षा की बूंदें एक नेट बल का अनुभव करती है, जो गुरुत्व और वायु का परिणामी बल होता है। आइए अब किसी आवेश पर बहुल आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी बल की गणना करने की विधि ज्ञात करते हैं। कई आवेशों के बीच कार्यरत कूलोम्ब बल। अध्यारोपण के सिद्धांत को समझने के लिए माना आवेश Q1, Q2, Q3 और Q4 है, जैसे दिख रहा है। यहां आप कितने भी आवेश ले सकते हैं। माना वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3 और वेक्टर R4 क्रमशः स्थिति सदिश है आवेशों के Q1, Q2, Q3 और इसके साथ ही Q4 के। आइए हम आवेश Q1 पर कार्यरत बल बाकी अन्य आवेशों के कारण ज्ञात करें। Q1 पर Q2 के कारण कार्यरत बल है वेक्टर F12 इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R कैप 21। ये बराबर होगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 स्क्वायर इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। इसीलिए वेक्टर F12 इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। इसी प्रकार Q1 पर Q3 के कारण कार्यरत बल इज इक्वल टू वेक्टर F13 इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q3 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3। और Q1 पर Q4 के कारण कार्यरत बल है वेक्टर F14 इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q4 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R4 क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R4। किसी वैद्युत आवेश पर कूलोम्ब बल प्रत्येक आवेश के कारण उस पर कार्यरत व्यष्टिगत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इस कथन को अध्यारोपण के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ये सिद्धांत प्रयोगों द्वारा सत्यापित है। अब अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार आवेश Q1 पर कुल बल होगा, जो कि है वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 और इसी तरह से ये जाता रहेगा वेक्टर F1n तक। सामान्यतः यदि Q1, Q2, Q3, Qi, Qj से लेकर Qn तक विद्युत आवेश हैं और वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3 और इसी तरह से वेक्टर Ri, वेक्टर Rj और यहां से लेकर वेक्टर Rn तक अगर क्रमशः उन आवेशों के स्थिति सदिश हो, तो कार्यरत कुल परिणामी बल आवेश Qi पर अन्य आवेशों के कारण होगा, जो कि है वेक्टर Fi, जो कि बराबर है सिग्मा j इज नॉट इक्वल टू I, j इज इक्वल टू 1 to n वेक्टर Fij। इसीलिए वेक्टर Fi इज इक्वल टू K इंटू सिग्मा j इज नॉट इक्वल टू I,
J is equal to 1 to n Qi Qj upon the modulus of vector Ri minus vector Rj Q into vector Ri minus vector Rj। हमने जो सीखा आइए उसका सारांश समझें। यहाँ हमने अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर अन्य आवेशों के कारण कार्यरत बल उस आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण कार्यरत सभी बलों का सदिश योग होता है। हमने ये भी सीखा है कि प्रत्येक आवेश के व्यष्टिगत बल दूसरे आवेश की उपस्थिति से अप्रभावित रहते हैं। अब हम दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल की गणना करने की विधि सीख चुके हैं, लेकिन आवेश एक दूसरे के संपर्क में आए बिना एक दूसरे पर बल कैसे लगाते हैं?